Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss about mathematics grade 7. This is our unit number 1 about factors and multiples and our lesson number 5. In this lesson we will discuss the SLO recall, recognize, identify and represent integers, positive, negative and neutral integers and their absolute or numerical values. हम लोगों ने बेसिकली इंटीजर्स के बारे में प्रीवियस ग्रेड में भी स्टडी किया था। उसी नॉलेज को यूज करते हुए हम लोग नंबर लाइन के ऊपर इन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट सिमुलेशंस। अब आ जाए नेक्स्ट लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। एंड देन वार्म अप एक्टिविटी की तरफ आ जाएं। आप ऑब्जर्व करें, यहां पर आपको 2 थर्मामीटर्स नजर आ रहे हैं। आपने लास्ट टाइम इनका कहां पर यूज किया? इनको हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सो इन क्वेश्चंस के आपने राइट कर लेने हैं आंसर्स। इन साउदर्न एरियाज व्हाट कैन बी द टेम्परेचर ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर? कितना टेम्परेचर हो सकता है एक्सट्रीम समर में साउदर्न एरियाज में से? नेक्स्ट हम लोग उसमें सिमुलेशन में चलकर भी देखेंगे। आपने अपनी एस्टिमेशन यहां पर राइट कर देनी है। एंड देन इन द नॉर्दर्न एरियाज व्हाट कैन बी द टेम्परेचर ड्यूरिंग द स्नो? जब बर्फबारी हो रही होती है उस वक्त टेम्परेचर क्या होता है? या तो पॉजिटिव में जाता है या नेगेटिव में होता है। सो अब आ जाएं नेक्स्ट। आज के जो हमारे टारगेट्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमने देखना है, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल्स एंड देन देयर एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब जरा आ जाएं, ये एक लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिया है और यहां पर भी। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की कुछ स्लाइड्स नजर आ जाएंगी और इनमें से जब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स कहां पर हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, हम इसके ऊपर एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही एक्सप्लोर में देखेंगे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि हम लोग कहां पर इसे यूज करते हैं। ये ऑब्जर्व करें, ये ग्लोब है। यहां से हम लोग थर्मामीटर लेते हैं। यहां पर आपको जो है येलो या जो ऑरेंज कलर में कुछ नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर हॉट रीजन है, मींस के टेम्परेचर जो है ये हायर टेम्परेचर है और स्केल हम लोग डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। और इसके राइट जो लेफ्ट साइड पे एक नंबर लाइन है जो कि शो हुई है -64 से डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। सो हम इधर से टेम्परेचर लेते हैं। अगर ए है, ए को मैं यहां से थर्मामीटर यहां से पिक करता हूं और यहां पर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको मंथ्स नजर आएंगे। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर अप टू दिसंबर तक है। यहां से मैंने देखना है कि किस पार्टिकुलर मंथ में हमारे ग्लोब में किस पार्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने यहां पर जनवरी को क्लिक किया और उसके ऊपर यहां से बॉटम से मैंने थर्मामीटर को पिक किया, तो यहां पर जैसे ही मैं इसको इस ग्लोब के ऊपर लेके जाता हूं तो मुझे जो है टेम्परेचर शो होना शुरू हो जाता है नंबर लाइन के ऊपर। इस नंबर लाइन को जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे, थर्मामीटर को ग्लोब में लेकर जाएंगे पार्टिकुलर रीजन में, यहां पर देखें हॉट रीजन की तरफ मैंने टेम्परेचर इसको थर्मामीटर को मूव किया हुआ है तो मुझे डिफरेंट एरियाज का टेम्परेचर बता रहा है। जैसे ही टेम्परेचर हॉट होता है या कोई रीजन जो है वो ज्यादा हॉट होता है तो टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है नंबर लाइन के। और जैसे ही मैं इसको ये ब्लू कलर में लेकर जाता हूं तो यहां पर जो है ये टेम्परेचर लो स्केल होता है जो कि 0 से नीचे होता है। और इसको हम लोग ये माइनस में 0 से डिग्री सेल्सियस से नीचे जितना भी टेम्परेचर होता है उसको नेगेटिव से शो करते हैं। तो आप इस तरह डिफरेंट एरियाज के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और नंबर लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सिमुलेशंस को यूज करते हुए
आप अपनी मर्जी से डिफरेंट एक्टिविटीज को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये 2018 का जो है मंथ एवरेज टेम्परेचर जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सो इसका लिंक जो है इस सिमुलेशन का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं लाइफ में कहां पर यूज होते हैं। हम लोग बेसिकली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को या इंटीजर्स को यूज करते हैं। अगर मैं 20 थर्मामीटर लेता हूं तो फिर भी मैं देख लेता हूं कि ये दोनों टेम्परेचर जो है दोनों थर्मामीटर्स के स्केल के ऊपर शो हो जाएंगे नंबर लाइन के ऊपर। बी जो है बी का टेम्परेचर कहां पर है नंबर लाइन के ऊपर 17 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जबकि सी का टेम्परेचर -27 के ऊपर है। अगर मैं इसी तरह इस नंबर लाइन के ऊपर आप अपनी एब्सोल्यूट वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो कि 0 से लेकर आगे तक का डिस्टेंस होता है। अब आ जाएं नेक्स्ट, हम लोग अपने जो है वो स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और वहां पर चलकर हम लोग इसके डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। ये देखें एग्जाम्पल है, एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ऊपर ऑब्जर्व कर ले 0 से लेकर राइट साइड तक जितने भी डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे कंटिन्यू ऑन होते हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या इनको ये हमारे पास 0 के आगे जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 जो है न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ हम लोग कोई भी साइन नहीं लगाते। एंड सिमिलरली लेफ्ट साइड पर जितने नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। अब आ जाएं नेक्स्ट, ये एक वर्कशीट है जो कि आपने कंप्लीट करनी है। नंबर लाइन का आपको पता चल गया है। आपने इस वर्कशीट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने गिवन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अपनी मर्जी से नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, जैसा कि ये मैंने ड्रॉ की और नंबर्स इस तरह ड्रॉ किए नोटबुक के ऊपर, और फिर आपने सपोज मैंने यहाँ पर -2 को रिप्रेजेंट करना है। 0 से लेफ्ट साइड पर मैं -2 को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसी तरह बाकी के सारे जो है क्वेश्चंस आपने इस टास्क शीट में से खुद सॉल्व कर लेने हैं और फिर टास्क शीट अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। अब आ जाए नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 1.5 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बेसिकली डिस्टेंस होता है फ्रॉम 0 टू लेफ्ट और राइट साइड। किसी भी नंबर का 0 से लेकर आगे तक का जो डिस्टेंस होता है लेफ्ट या राइट साइड पे वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। इसको हम लोग 2 कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर नेगेटिव साइन भी है तो वो भी पॉजिटिव शो कर देता है। डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिस्टेंस ही कहलाती है। ये एग्जांपल आपने कंप्लीट कर लेनी है क्लास में। और उसके बाद अब आ जाए रैप अप की तरफ। रैप अप में हम लोग देखेंगे कि हमने आज क्या किया। हमने बेसिकली हमारा जो आज का एसएलओ था रिकॉल, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इंटीजर्स एंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। जैसा कि हमने वहां पर जो हमारे पास ग्लोब था जिसके ऊपर हमने थर्मामीटर को यूज करते हुए कुछ नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी किया। सो इसी तरह आप मैनुअली अपनी नोटबुक के ऊपर दिए गए क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आ जाएं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। ये आपने होमवर्क में इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और फिर इसके साथ साथ एक जो है टास्क शीट है जो कि आपने प्रोजेक्ट के तौर पर करनी है। और इसमें क्या करना है कि एक मैप है, इसमें आपने पॉसिबल वे जो है वो तलाश करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।